तो दोस्तों बिहार आईटीआई में कितना रैंक रहेगा तो कौन सा ट्रेड मिलेगा। हमारे तमाम भाइयों का सवाल था कि भाई मेरा इतना रैंक है तो क्या मुझे ये ट्रेड मिल जाएगा। सभी का सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं था, तो सोचे क्यों ना इस पर एक लॉन्ग वीडियो लाई जाए। तो मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को 5 मोस्ट पॉपुलर ट्रेड बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी को इतना से इतना का रैंक रहेगा ना तो वो ट्रेड आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो एस मल्टी ब्लॉग्स। तो दोस्तों मैं अभी आईटीआई जाने से आधा घंटा पहले मैं वीडियो बना देता हूं, जिससे कि अभी आप टाइम देख सकते हो कि टाइम अभी हो रहा है 9:30 और 10 बजे से मैं आईटीआई जाता हूं डेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यहीं से। तो पहला नंबर पर आता है इलेक्ट्रीशियन। ये मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस ट्रेड के लिए अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में 100 के नीचे है तो आपको ये ट्रेड मिल सकता है, इजीली मिल सकता है। और भी है क्या बोलते हैं, अगर आपका 100 से ऊपर भी है, मान लो 150, लगभग 150 के अगर आसपास में है ना तो आपको ये ट्रेड मिल सकता है। एक वो अनुमान बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी नंबर पे आता है फिटर। ये भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेड में आता है। इस ट्रेड का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस ट्रेड के लिए अगर आपका रैंक कैटेगरी में 150 के समथिंग में है तो आपको ये ट्रेड मिल सकता है। तीसरा नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जो कि मेरा ट्रेड है और मेरा रैंक था ईबीसी में 247। तो आप मान लो कि आपका अगर रैंक 300 के नीचे है कैटेगरी में, यूआर को छोड़कर, क्योंकि यूआर जो जनरल कास्ट वाले होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपका रैंक कैटेगरी में 300 के नीचे है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड जो है मिल सकता है, जो कि मेरा ट्रेड है और ये भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेड में आते हैं। और इसका मैंने फुल डिटेल इससे पहले मैंने बना चुका हूँ कि ये ट्रेड करने से क्या क्या जॉब मिलता है और ये इस ट्रेड का क्या क्या जो होता है काम होता है। इस पर मैंने ऑलरेडी ही वीडियो बना चुका हूँ। 4 नंबर पे आता है मैकेनिक डीजल, जो कि 1 साल का कोर्स है और ये भी बहुत ही अपने आप में एक शानदार ट्रेड है। और इस ट्रेड के लिए भी आपको 300 के नीचे रहेगा रैंक कैटेगरी में तो आपको ये भी ट्रेड मिल सकता है इजीली। इसके ऊपर जाओगे, ये सब मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है, इसके ऊपर मिल सकता है, लेकिन वो मोस्ट होता है ना, रेयर चांस में मिलता है, ठीक है। उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और भाई साहब तो दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा था तो मैंने वीडियो को फिर से स्टार्ट किया। क्या करोगे, फैमिली वाला घर में है तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं बता रहा था डीजल मैकेनिक के बारे में कि डीजल मैकेनिक जो है ट्रेड अपने आप में शानदार ट्रेड है। अगर आपका रैंक 300 के नीचे है तो ये ट्रेड जो है आप सभी को आसानी से मिल सकता है, ठीक है। कैटेगरी रैंक में आपका अगर 300 से नीचे है तो आपको ये ट्रेड बहुत ही ईजिली मिल जाएगा और ज़्यादा वालों को भी मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी है कि 300 के नीचे, ऊपर वालों को भी मिलता है, लेकिन वो रेयर केस में मिलता है। वो उसके लिए मैं काउंसलिंग का वीडियो लाऊंगा, आप सभी वो वीडियो देख लेना, आपका डाउट जो है एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रेड हो गया। और एक ट्रेड आता है 5वें नंबर पे। वो ट्रेड बहुत ही शानदार है अपने आप में। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटिव है, ICTSM, ये ट्रेड भी अपने आप में एक शानदार ट्रेड है। अगर आपको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस ट्रेड के लिए भी ज़्यादा, अगर रैंक आपका अगर 600 के नीचे है या 500 के नीचे है तो आपको ये ट्रेड इजीली मिल सकता है। और भी मैं 2-4 बता देता हूँ, लगभग बता रहा हूँ भाई, ये कंफर्म नहीं है कि हाँ अब मेरा इतना है तो मैं ये हूँ। ये ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, लेकिन आप एक अनुमानित मान लो। क्योंकि ITI जब जाते हैं अपना कॉलेज में तो मैंने बहुत जन को देखा है कि 500-600 रैंक था, वो भी इलेक्ट्रीशियन ले बैठा है। जानते हो क्यों? क्योंकि लास्ट में मोपअप होता है, वो ऑफलाइन काउंसलिंग है, वहाँ तक आपका साथ रहूँगा। ये सब प्रक्रिया आप सभी को बताऊँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप एक एवरेज मान लो कि हाँ इतना से इतना के बीच में है। मैंने देखा है ना, मैं जाता हूँ डेली तो पूछते रहता हूँ सबसे कि हाँ भाई तेरा कितना रैंक है, आपका कितना रैंक है, वही अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है। इतना से इतना के बीच में है। आप सभी का डाउट एकदम से क्लियर हो गया होगा, आप सभी बेफिक्र रहिए। काउंसलिंग से रिलेटिव मैं वीडियो लाऊंगा, कैसे काउंसलिंग करना है। अगर आपको काउंसलिंग मेरे से करना है
मैं खुद करूँगा। आप चाहते हो कि अगर आपको मेरे पे भरोसा है कि मैं खुद आप सभी का काउंसलिंग करूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, फ़ी देना पड़ेगा, सबसे कम ही लूँगा। इतना आप सभी को मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, सबसे 50 रुपये कम ही लूँगा, ठीक है। नो डाउट आप सभी का एडमिशन करवाने का 100% प्रयास करूँगा। और मैं कॉलेज जाते रहता हूँ तो वहाँ पे पल पल का अपडेट लेते रहता हूँ और आप सभी के साथ शेयर करते रहता हूँ। और हाँ, एक भाई का डाउट था कि भैया या भाई मेरा डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हो गया है। जैसे कि कई बार होता है ना कि आप साइबर कैफ़े में जाते हो भरवाने, और साइबर कैफ़े वाले से कुछ मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि नाम में हो गया, कैटेगरी में हो गया, ये सब कुछ मिस्टेक हो जाती है। उसके लिए भी एक समस्या का समाधान है, ठीक है। अगर आपका 10th और आधार कार्ड ये सब अगर आपका एकदम सही है और ITI में ही कुछ मिस्टेक हो गया साइबर कैफ़े वाला से, तो आपको एडमिशन हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है, जहाँ तक मैंने अनुमानित लगाया है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है, हो सकता है बहुत सा कॉलेज होता है जो कि ये सब कर देता है, कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए होता क्या है कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा या एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है, एफिडेविट बनवा सकते हैं। आपके ज़िले में कोर्ट होगा, वहाँ पे आप वकील को पकड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि हाँ भाई मेरा एडमिशन करवाना है और ये जो मेरा साइबर कैफ़े वाला का गलती से ये हो गया है, तो वो आपको एफिडेविट बना कर देगा और कॉलेज वाला को मजबूरन एडमिशन करवाना पड़ेगा, सॉरी एडमिशन करना पड़ेगा। सो यही सब बात है। अगर इसके बाद मैं आप पूछ सकता हूँ, जाकर अपना कॉलेज में पता करूँगा कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, डॉक्यूमेंट से लेकर के, तो अगर बता देंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। यही सब बात था। हाँ, एक बात, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करना है इस पर मैं वीडियो ला दूंगा पूरा डिटेल में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। लेकिन अभी मैं आप सभी को 3 चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहला, आप सभी को जातीय, कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय और आय और कैरेक्टर आप सभी को स्कूल से मिला होगा, ठीक है। इसके लिए आपको सोचना नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और SLC CLC ये सब ये जो है ना, ये रेडी करने वाला चीज़ है। आपके पास सब मार्कशीट ये सब तो होगा ही, ये रेडी करने वाला चीज़ है। इसमें अप्लाई करना पड़ता है, जातीय, आवासीय, आय, ये सब अप्लाई करना पड़ता है। तो आप सभी पहले से ही रेडी रखो। और इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इस पर मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। मेरे साथ रहोगे, पल पल का अपडेट आप सभी को देता रहूँगा। सो यही था। और भी भाई सभी का डाउट था जो मैं अभी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो एक भाई का डाउट था कि भाई मेरे को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैं फिर से बोल देता हूँ कि अगर रैंक आपका 100 के नीचे है या 50 के नीचे है या 10 के नीचे है, तो आपको दूसरे कॉलेज में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन चांस उसमें 25% ही रहता है। सो आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। और मैं ये क्या बोलते हैं, ट्रेड से रिलेटिव वीडियो बना चुका हूँ कि कितना टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर ट्रेड बता चुका हूँ। इससे भी ज़्यादा ट्रेड है। सो आप सभी को जब काउंसलिंग होगा तो आप सभी को बता दूंगा। आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका 1000 के ऊपर भी है ना, तो भाई काउंसलिंग करना, क्योंकि इसमें जो है 100 रुपये के लिए क्या सोचना है, में छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा है। करना, काउंसलिंग एकदम करना, ठीक है। मिले या ना मिले वो तो उसके ऊपर है, लेकिन करना। और मैं जिस तरीक़े से आप सभी को बताऊंगा उस तरीके से करोगे तो मिल सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको सोचना नहीं है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप सभी से। क्योंकि मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, वहाँ का माहौल देखता हूँ, उसी अनुसार आप सभी को बताता हूँ। तो आप सभी बताना कि वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है इससे भी इम्पोर्टेंट आने वाला है, तो आप सभी वीडियो को देखना ज़रूर। और हाँ भाई, वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। बीच में मेरे को कमेंट मत करना कि हाँ भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, जो है एकदम बताता हूँ। क्योंकि आपको घुमाने वाला काम नहीं करूँगा। मैंने भी ये चीज़ झेला है, 1 साल नहीं 2 साल पूरा। एक बार सीट रिजर्व करके मैंने छोड़ दिया था, एडमिशन नहीं करवाया था, और दूसरी बार मैं एडमिशन करवाया हूँ। आप दोनों का स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हो। तो यही बात है। तो आप सभी सपोर्ट दिखाओ और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।